हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सारा दिन आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, वो आज पूरा दिन आपके लिए कैसा फील कर रहे थे, क्या उनकी एनर्जी थी, हम ये चेक करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूवर्स, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिए। ओके जितना रिलेटेबल है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। ओके रीडिंग सभी के लिए है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, साइन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी आप ये देख रहे हैं आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड लेट्स सी कि आज सारा दिन आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। पहले शफल अच्छे से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये कार्ड पॉप आउट हुआ है विच इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। King of Swords. Energy of the deck is 3 of Wands. Nice. So King of Swords, 5 of Pentacles, 9 of Cups. Yeah, interesting. देखिए यहाँ पर साइंस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी साइंस इन्वॉल्व हैं। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन। ओके, एवरी साइन इज इन्वॉल्व है। साइंस तो यहाँ सभी हैं व्यूअर्स, तो साइंस को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है। पास्ट में चीटिंग हुई है आप में से किसी के साथ, आपके साथ कोई बिट्रेयल हुआ है, कोई बिट्रेयल हुआ है। चीटिंग छोटे लेवल पर भी हो सकती है। चीटिंग का मतलब यही नहीं है कि बस कोई किसी को डेट कर रहा था, किसी का अफेयर था, लेकिन हाँ यहाँ पर किसी तरह का बिट्रेयल, किसी तरह का डिच करना, किसी तरह से विश्वास तोड़ना, किसी का विश्वास, किसी का टूट जाना, किसी का दिल टूटना, ऐसा मुझे दिख रहा है। व्यूअर्स, चांसेस ज़्यादा हैं कि ये आपके साथ हुआ है, जैसे आपके साथ किसी ने छल किया है, जैसे आपको किसी ने मैनिपुलेट किया, किसी ने आपसे बातें छुपाई, किसी ने बहुत कुछ आपकी पीठ पीछे किया और आपको इस बारे में पता नहीं था, और कहीं ना कहीं अनअवेयर रहे आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड रहे। साथ ही साथ आपको किसी वजह से, तो झूठ बोलने की वजह से ही सही, या बातें छुपाने की वजह से ही सही, या सच में किसी और को डेट करने की वजह से ही सही, आपको चीटेड फील हुआ है। यू फेल्ट बैड, आपको हर्ट हुआ है, आपको ऐसा महसूस हुआ है अंदर से जैसे कि ये चीटिंग है और ये आपके लिए डिसरिस्पेक्ट है। तो आप कहीं ना कहीं, आपके साथ अगर ऐसा हुआ है व्यूअर्स, तो जिसने भी ऐसा किया है वो इंसान भी डिसअपॉइंटेड है। अब वो इंसान खुश नहीं है, और अगर आपके ये पर्सन ही है तो ये उनके लिए ही बात हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग उनके लिए हम कर रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट के लिए, आपके पार्टनर के लिए, हुएवर दे आर। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अगर आपको दुख पहुंचाया था जानबूझ के या फिर अनजाने में, ओके, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, कैसे भी इस इंसान ने अगर आपको दुख पहुंचाया था, तो साफ साफ दिखता है कि व्यूअर्स ये इंसान भी अब कोई खास खुश नहीं है। ये इंसान भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है, और ऐसा लगता है कि ये इंसान, इनके थोड़ा ईगो का इशू है, और इनको थोड़ा सा प्राउड है, किसी चीज़ पर गर्व है, जैसे इनके पास कुछ है ऐसा। आई थिंक इस इंसान के पास बहुत सारे लाइफ में ऑप्शंस हैं, और इनको लगता है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आज पूरा दिन ऐसा नहीं है कि यही सोच रहे थे, इनको अपनी चीटिंग के बारे में या अपनी मिस्टेक के बारे में रियलाइजेशन हुआ है।
एज सच कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन नहीं बोलूँगी मैं कि एकदम से काया पलट हो गई, बुद्धि बिल्कुल बदल गई, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये शुरू हो गया है। ओके, इट हैज़ स्टार्टेड, क्योंकि उनको फील होने लगा है कि समवेयर उनकी मिस्टेक है, समवेयर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, समवेयर वो गिल्टी है, ऐसा यहाँ पर अब दिखने लगा है। तो उनको ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऐसा उन्हें अब धीरे धीरे फील होने लगा है, और आज की एनर्जी उनकी यही है कि अपनी चीटिंग के बारे में उन्होंने सोचा है। अपनी चीटिंग कह लीजिए, अपनी गलती कह लीजिए, अपना मैनिपुलेशन कह लीजिए, अपने माइंड गेम्स कह लीजिए, उसके बारे में उन्होंने सोचा है। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो इंसान आपसे अपोलोजाइज करने नहीं आया, नहीं आई, रियलाइज होने के बाद भी या गिल्टी फील करने के बाद भी, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ एटीट्यूड यहाँ ज़्यादा है। साथ ही साथ इमेज कॉन्शियस भी है ये पर्सन, चाहे अंदर से गलती फील हो जाएगी लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इमेज कॉन्शियस है। एक इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, सर्कल में, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ कहीं भी, कि ये किसी के आगे बहुत ज़्यादा झुकते नहीं हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो या चेज़ नहीं करते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते ज़्यादा। तो उस वजह से यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान जो है थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस भी है और ईगोइस्टिक भी है। तो इनका ईगो इनके लिए इनकी प्रायोरिटी हो सकता है, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट करके अपने ईगो को संबोधित करते हैं, जबकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान बस रखना, लेकिन ईगो में क्या, अपना तो रखना ही रखना, सामने वाले को उड़ा देना। तो यहाँ पर उस तरह का इनका ईगोइस्टिक थोड़ा नेचर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत टॉक्सिक कुछ है इनका, लेकिन इनको आदत हो गई है ऐसी, ये कह सकते हैं। तो इनके पास ऑलरेडी ऐसा लगता है कि इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनके पास किसी भी ऑप्शंस की कमी नहीं है, ये जो चीज़ चाहते हैं या चाहती हैं इनको मिल ही जाएगी। तो इसीलिए अपनी जगह से हिल नहीं रहा है इंसान जैसे किसी थ्रोन पे बैठा हो, जैसे एक पावरफुल पोजीशन पे बैठा हो, अभी भी कॉन्फिडेंट हो जैसे कहीं ना कहीं, और अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं, प्रिटेंड करना कॉन्फिडेंट, दिखाना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आई थिंक इस पर्सन को फील हो रहा है, और ये इसीलिए हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, समझ में आने के बाद भी कि कहीं ना कहीं इनकी गलती है, ये इंसान अपोलोजाइज करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूँगी कि आज इस इंसान ने सोचा है अपनी गलती के बारे में, और लेकिन ईगो की वजह से ये स्टेप नहीं ले सके। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स आप अपने आप से निराश हैं। यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। आप चाहे आप हर्ट हुए हैं, चाहे आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे समवेयर आपका भी इस तरह का भाव अब हो गया है कि जैसे आप खुद से ही निराश हैं। आपने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया, आपने ऐसे इंसान को अलाउ कैसे किया लाइफ में, आपने ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कैसे किया, आपने ऐसे इंसान को इतना अपना क्यों बनाया, इस ऐसे इंसान के साथ आपने इतने सपने क्यों देखे। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आप ना खुद से गुस्सा हैं। ओके, आप खुद से गुस्सा हैं कि आपने ऐसे इंसान को इतनी वैल्यू, इम्पोर्टेंस या इतना प्यार दिया है, आपको खुद से अच्छा नहीं लग रहा है। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि ये इंसान को सोचते तो है कि आज भी सोच रहे थे, लगता है कि जैसे आपको सब कुछ क्लैरिफाई करें, बिकॉज यू डिज़र्व कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्लैरिफिकेशन मिले, यू डिज़र्व अ क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पर ये इंसान आपको क्लैरिफाई बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ, कैसे कैसे हुआ, और वो इस चीज़ के लिए गिल्टी हैं या रीज़न क्या था, क्यों करना पड़ा, क्या है क्या नहीं है। तो वो बहुत कुछ चीज़ें शायद आपको क्लियर करने के बारे में सोचते भी हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें भी ऐसा लगता है व्यूअर्स की ईगो बीच में आता है, ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा लगता है कि अब वो चाहे अपोलोजाइज करें, चाहे वो एक्सप्लेन करें, आप उनकी बात नहीं सुनोगे। तो दोनों तरफ गिल्टी फील होता है, तो लगता है क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, फिर खुद को अपनी ईगो की वजह से खुद को रोक लेते हैं और समझा लेते हैं। अब मैंने कुछ कहा भी तो ये कौन सा इंसान अब मेरी बात का विश्वास करेगा या करेगी, या कौन सा ये मुझे माफ़ ही कर देंगे, या कौन सा मेरी बात सुनेंगे। अब ये बदला लेंगे, मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे, मेरे को मुझे यानी कि मुझे इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो मेरा उसमें सम्मान घट जाएगा, मेरी इमेज का क्या होगा। तो वही ये इमेज कॉन्शियस है इंसान वही बात है घूम के, ये इंसान इमेज कॉन्शियस है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें समझ के भी नहीं करना चाहता। ओके,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं व्यूअर्स जिनको पता चल जाता है गलती उनकी है, रियलाइज भी कर लेते हैं, अकेले में बुरा भी फील कर लेते हैं, गिल्टी भी फील कर लेते हैं, बट दे नेवर अपोलोजाइज। इमेज इमेज एक इशू है ऐसा। ये इंसान फिर भी कितना भी इमेज करें, कितना भी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो वगैरह के बारे में सोच कर रुक जाए, आएंगे ये लौट के आपके पास। यस, दे विल कम टू यू। और ये तब होगा व्यूअर्स जब आप इस चीज़ को बहुत लाइटली लेना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि जब आपके लिए बात बड़ी नहीं रह जाएगी। अभी आपके साथ गलत हुआ, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है, आपके साथ कितना कुछ बड़ा हो गया है, आपको ये कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट लग रहा हो सकता है, एक मेजर टर्निंग पॉइंट लग रहा हो सकता है, लेकिन आगे जाके जब आपके लिए बात आई गई हो जाएगी कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तब मुझे फ़र्क पड़ा था लेकिन नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, आई हैव मूव्ड ऑन, या फिर ये बात तो बच्चों जैसी थी, मैंने क्यों इतना रिएक्ट किया इस बात पे, आई डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन एट ऑल। तो यहाँ पर थोड़ा सा जब आप सिचुएशन को लाइटली लेना स्टार्ट कर देंगे या फिर अपनी ही लाइफ में मस्त होना स्टार्ट कर देंगे वापस, तो ये इंसान लौट कर आएगा। जब तक आप खुश रहकर लाइफ को खुल के जीते नहीं है ना व्यूअर्स, जब तक आप अपनी लाइफ में फोकस करके, जब तक आप अपनी लाइफ में फोकस करके सेल्फ लव करना स्टार्ट नहीं करते हैं, खुद को डेवलप करना स्टार्ट नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में इंजॉय करना स्टार्ट नहीं करते हैं, तब तक ये इंसान अपनी मिस्टेक रियलाइज़ नहीं करेगा, तब तक इस इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है। ओके, अपने ईगो, अपने इमेज कॉन्शियसनेस के आगे ये सब चीज़ों को ऐसे ही लाइटली लेते रहेंगे। अगर आपने इनको और ज़्यादा दुखी होकर दिखाया, या और ज़्यादा आपने इनको परेशान होकर दिखाया, या और ज़्यादा आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश की, अभी भी वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ऐसा लगता है। लेकिन कितना भी इंसान ईगो दिखाए, उसको अंदर से पता चलता है कि उसने क्या किया है, तो इसीलिए उनको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उनको अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऐसा शो करना पड़ता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यस, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है आज भी इंतज़ार कर रहे थे कि आप उनको कॉल कर लें, आप उनको अप्रोच कर लें, क्योंकि उनको मन तो है बात करने का और उनको पता भी है कि उनकी गलती है। तो वो सोच रहे हैं कि वो करेंगे तो आपने रिजेक्ट कर दिया कॉल उनका, या इग्नोर कर दिया, या बात नहीं की, तो कितना डिसरिस्पेक्टिंग हो जाएगा। अपनी चिंता है रिस्पेक्ट की उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इमेज ऐसा उनको लगता है, तो उनका क्या होगा, उनकी रिस्पेक्ट का, उनकी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करें। आज मैंने एक रीडिंग और की थी जिसमें मुझे यही मैसेज मिला कि जैसे एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला कॉल करे, वो भी चाहते हैं बात हो, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बात करो, आप आ जाओ वापस, या फिर आप उनको उनके लिए कोई एक्शन लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान व्यूअर्स शायद बहुत पैम्पर किया गया है बचपन से इनको, या बहुत सारे लोग इनको ऐसे मिले हैं लाइफ में जिन्होंने इनको बहुत अटेंशन दिया है, या अक्सर ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो ज़िद की या जो चाहा वो इनको मिल गया आसानी से, तो अब इनका बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही हो गया है। पर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, दे विल कम बैक, डेफिनेटली लौट कर आएगा ये इंसान, और इस इंसान को आपकी ज़रूरत फील होगी, दे विल फील द नीड ऑफ यू, उनको महसूस होगा कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, इमोशनली ज़रूरत है, और इन एनी विच वे दे नीड यू। और जब उन्हें आपकी वो नीड रियलाइज़ होगी कि आप कितने वैल्यूएबल थे, प्रीशियस थे, उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो वो वापस आपके पास आएंगे। पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज, इट विल टेक टाइम। वापस तो ये इंसान आएंगे ज़रूर, ये कहीं भी चले जाएं व्यूअर्स, ये लौट कर तो आएंगे आपके पास। यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, हो सकता है वो नंबर्स आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। 3, 13, 23, 5, 15, 25, 5, 15, 25, 9, 19, 29, 7, 17, 27, 10, 20, 30, 6, 16, 26। ये कुछ नंबर्स हैं, ये डेट्स हो सकते हैं, ये इतने डेज या इतने वीक्स या इतने मंथ्स हो सकते हैं। तो ये कुछ नंबर्स यहाँ चैनल हुए हैं। मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर नेगेटिविटी है,
थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर, तो थोड़ी नेगेटिविटी है इस इंसान में, मुझे ऐसा लगता है। और ये इंसान ना, मैंने कहा ना, अपनी ही कंफर्ट जोन में, अपनी ही स्पेस में रहता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे, अपनी ही जगह पर बैठे बैठे बस सोच रहे हैं या बातें बना रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से या अपने स्पेस से बाहर आने की इनकी मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इनको ऐसा मन में लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले। दिस बर्ड विल सिट ऑन द ब्रांच लाइक दिस एंड विल नेवर फ्लाई अवे, दैट्स व्हाट दे थिंक। इनको ऐसा लगता है कि ये आप एक ऐसे पक्षी हो व्यूअर्स जो उड़ना ही नहीं जानते हो, उड़ोगे ही नहीं। अगर पिंजरा खोल भी दिया, अगर आप एक पिंजरे में बंद रहे हो और आपके लिए पिंजरा खोल भी दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पिंजरे से निकल के बाहर बैठ जाओगे, बट आप उड़कर नहीं जाने वाले छोड़ के, यानी कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। यू विल बी देयर एंड यू विल वेट, दैट्स व्हाट दे थिंक। इनको ऐसा ही लगा कि इनके लिए चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा हैं, बिकॉज यू विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर दिस पर्सन। आप हमेशा मौजूद रहेंगे। तो मौजूदगी आपकी जो है, अवेलेबिलिटी आपकी जो है, वो इस इंसान को पावर देती है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है या लेती हैं। तो अभी भी वो ऐसा सोच रहे हैं समवेयर कि जैसे आप तो रहेंगे ही, इसी डाल पर बैठे मिलेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। तो आप उनकी गलतफहमी को तोड़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते, ऐसे ही रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो ओके, या सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कितने % ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है। आपका फीडबैक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपकमिंग रीडिंग्स के लिए अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्यूअर्स अपने एक्सपीरियंसेस भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।